क्या पहले आपके बाल सच में सफेद थे और क्या आपके बाल अभी सच में काले हो गए हैं? क्या फिर आप रोज अपने बालों में डाई लगाती हैं और हमें उल्लू बनाती हैं कि देखो मेरे बाल वापस से सच में नेचुरल तरीके से काले हो गए? ये आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, या फिर आप डाउट भी बोल दीजिए, शक भी बोल दीजिए। देखिए, डेली डाई लगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं अपने बालों में डेली डाई लगा ही नहीं सकती, मैं क्या कोई भी नहीं लगा सकता। और आपने देखा भी होगा, मैं आप लोगों के साथ हफ्ते में 4 दिन वीडियो शेयर करती हूँ, 4 दिन मैं आप लोगों को दिखती हूँ, तो एटलीस्ट 4 दिन मैं अपने बालों में कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हूँ। आपने कभी मेरे सफेद बाल देखे हैं? तो मेरे बाल जो सफेद थे पहले, जो कि सच में थे, वो अभी बहुत मेहनत के बाद वापस से काले हो गए हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, मैंने अपनी डाइट में बहुत सारे चेंजेस किए थे और मैंने अपने हेयर केयर में सिर्फ नेचुरल चीजों का यूज किया, अभी भी कर रही हूँ। देखते होंगे आप, जो भी रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपने इन बालों में अपने इन हाथों से लगाती भी हूँ और उनको लगा के थोड़ी देर रखती भी हूँ, घंटे 2 घंटे, मतलब पूरा प्रोसेस जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरा वैसे ही फॉलो करती हूँ। आप देखते भी होंगे, हर वीडियो में अपने बालों में जो भी चीज आपको दिखाती हूँ लगाती भी हूँ। तो वो सारी चीजें अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ, वो इसीलिए ताकि मेरे बाल हेल्दी बने रहें, काले बने रहें लंबे समय तक। वैसे देखिए, एजिंग एक ऐसी चीज है जो सबको आनी है। मुझे भी आएगी, मेरी दादी को भी आई थी, नानी को भी आई थी, तो मुझे भी आएगी। हम लोग इमोर्टल नहीं है, हमारे बाल वापस से सफेद तो होंगे ही बुढ़ापे में। लेकिन अगर आप इन सारे चीजों को फॉलो करेंगे, जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्रोसेस मैं शेयर करती हूँ, उन्हें अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके बाल कम सफेद होंगे और बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। वैसे तो आपने बहुत तरीके की चाय पी होगी, जैसे दूध वाली, काली चाय भी पी होगी आपने, हरी वाली ग्रीन टी जो आती है आजकल वो भी आपने पी होगी, डिटॉक्स टी पी होगी, बहुत सारी फ्रूट टी भी आती है, आपने उसे भी पी होगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आयुर्वेदिक टी। बालों को काला बनाने में ये जो चाय है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे अच्छी इस चाय की बात यह है कि ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप आराम से पी सकते हो। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ओवरनाइट ब्लैक हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, तो बिना लाइक किए मत जाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप इस तरीके की रेमेडीज देखना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में 3 रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ। जो सबसे पहली रेमेडी होगी वो होगी हमारी डाइट से रिलेटेड और ये है आयुर्वेदिक चाय। और ये जो आयुर्वेदिक चाय है, इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। क्या आपको पता है कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं। इसमें विटामिन ए, सी, ई पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है इसके अंदर, साथ ही साथ ये इसेंशियल अमीनो एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल है उसको एक्टिवेट रखता है, जिससे कि उनमें से मेलानिन हमेशा बनता रहता है और हमारे बाल काले रहते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट है आयुर्वेदा के हिसाब से बालों को काला बनाने में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और ये है आंवला। ड्राई आंवला का मैंने इस्तेमाल किया है, आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। देखिए, आंवला के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो हमारे शरीर में पित्त दोष को बैलेंस करता है। पित्त दोष जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस भी होता है और बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये हमारे शरीर में पित्त दोष को बैलेंस करके रखता है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अंदर जितना विटामिन सी है उतना किसी और फ्रूट में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब बालों को काला भी बना के रखता है, बालों को ग्रो भी करता है, रिग्रो भी करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे और हमारे हेयर लॉस के पीछे। तो ये इन सारी समस्याओं को सुलझाता है। स्पेशली कलौंजी सीड और आंवला का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे हेयर फॉलिकल में जो मेलानिन लॉस है उसको तो रोक ही देती हैं, उसके साथ साथ ये हमारे बालों में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट भी करती हैं, जिससे कि हमारे बाल काले होते हैं। तो आपको क्या करना है कि
1 चम्मच के बराबर या फिर 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ले लीजिए और 2 ही चम्मच के बराबर आपको लेना है आंवला। और इन दोनों चीजों को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि जो भी गंदगी है वो सारी निकल जाए, क्योंकि हमें इसे कंज्यूम करना है तो साफ सुथरा होना जरूरी है। फिर उसके बाद इसमें आपको 2 कप के बराबर पानी डालना है। इसे अच्छे से बॉईल करिए तब तक जब तक कि ये रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट हाफ नहीं हो जाता, एटलीस्ट 1/3 हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। कलौंजी सीड और आंवला जो बच गया है उसे फेंकिए मत, उसे हम लोग आगे यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे बालों के साथ कमाल करती हैं। इसीलिए आपको पहले स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए, इससे हम लोग 2 चीजें प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो बचा हुआ है कलौंजी सीड और आंवला उसे साइड में रखिए, उसे आगे हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, इसे हम लोग 2 तरीकों से यूज करेंगे। ये जो है हम लोग हेयर टॉनिक भी इससे बनाएंगे, जिसे हम लोग अपने बालों में, इसे हेयर सीरम भी आप बोल सकते हैं, इसे हम लोग अपने बालों में लगा के छोड़ने वाले हैं। इसे लगा के आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना, इसे बालों में लगाए रखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। इसे मैं 4-5 दिन में ख़त्म करने वाली हूँ, थोड़ा सा ही लगाना है। बाकी ये जो चीज़ें बच गई हैं, यही है हमारा आयुर्वेदिक चाय, और इसे कंज्यूम करके भी मैं दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले ये जो हमने हेयर सीरम बनाया है, इसे लगा लेते हैं अपने बालों में। इससे आपको बस थोड़ा सा ही लगाना है। जैसे हेयर सीरम होता है, कोई भी सीरम होता है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसे थोड़ा सा ही लगाना होता है। उसी तरीके से इसे भी आपको ट्रीट करना है, बहुत थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है और ज़्यादा मात्रा में लगाने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा लगाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसे सिर्फ आपको इस स्कैल्प में लगाना है, क्योंकि ये आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही काम करता है, बालों के लेंथ में इसका कोई काम नहीं है खास। इसीलिए सिर्फ इसे स्कैल्प में लगाइए और पूरे स्कैल्प को कवर करिएगा, कोई भी पार्ट छोड़िएगा मत। हेयर लाइन को भी कवर कर लीजिएगा और इसे लगा के आपको छोड़ देना है। बहुत थोड़ा सा लगाना है, इतना मत लगा लीजिएगा कि आपके बाल पूरे गीले हो जाएं। बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, जैसे आप ऑयलिंग करते हैं ना हल्की, वैसे ही लगाना है, बहुत थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो चीज़ है जब हमारे हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। ये जो हेयर सीरम है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर है, तो ये हमारे हेयर फॉलिकल में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको भी खत्म करता है, स्कैल्प में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको भी खत्म करता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी भी बनाता है, डैंड्रफ भी खत्म करता है। अब देखिए, ये जो चाय है इसको मैंने कप में निकाल लिया है और इसे मैं पी जाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए इतना चाय ना, आधा कप आप डेली पीते हैं तो फिर आपके बालों के साथ बिल्कुल भी मैजिक होने वाला है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई आयुर्वेदिक चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे हमेशा कंज्यूम नहीं करना है। आपको 1 महीने तक लगातार कंज्यूम करना है, बीच में 1 महीने का गैप देना है, 1 महीने कंज्यूम करना है, 1 महीने का गैप देना है। इस तरीके से आप पियेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये जो आयुर्वेदिक चाय है ये आपके बालों को काला भी बनाती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करती है, उसके साथ साथ आपके बालों को रिग्रो करने में भी कमाल की है। मतलब आपके बालों को बहुत सारे फायदे देती है और टेस्ट में भी ठीक है, बेकार बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर जेल शेयर करने वाली हूँ, और ये जो हेयर जेल है इसे बनाने के लिए 1 दिन पहले आपको या तो फेनुग्रीक सीड भिगो लेना है या फिर फेनुग्रीक सीड का पाउडर भिगोना है। ये मैंने फेनुग्रीक सीड का पाउडर भिगोया हुआ था और आप देख सकते हैं इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही फेनुग्रीक सीड का पाउडर ऐड किया था, आपको 4 चम्मच लगेंगे, ठीक है। फेनुग्रीक सीड पाउडर लीजिए और इसे अच्छे से पूरी रात भर के लिए भिगो दीजिए। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा लिक्विडी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है मैंने। देखिए, जब आप इसे ग्राइंड करेंगे ना तो बहुत सारा पानी ये एब्जॉर्ब करता है और जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें पानी डालिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है बीट रूट यानी चुकंदर। मैंने यहाँ पे फ्रेश चुकंदर लिया है, आप चाहें तो चुकंदर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, नो डाउट, लेकिन जब आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बालों को नेचुरली डार्क बनाती हैं, इंस्टेंटली हल्का सा डाई भी करती हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मार्केट के डाई जैसा ये तुरंत आपके बालों को चेंज कर देंगी, लेकिन हल्का सा डार्क जरूर बनाती हैं आपके बालों को। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से छुटकारा दिलाते हैं, हमारे बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को नहीं होने देते ये। तो इसीलिए चुकंदर आपको ज़रूर लेना है। एक और इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो इंग्रेडिएंट है वो है लेफ्ट ओवर, जो हमने यूज़ किया था चाय बनाते वक्त। बाकी हमने स्ट्रेन कर लिया था, सिर्फ लिक्विड ही यूज़ किया था ना, चाय बनाने में लिक्विड का ही तो यूज़ होता है, तो लिक्विड हमने स्ट्रेन कर लिया था। बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उसे हमें यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है।
और कलौंजी सीड, आंवला, और ये जो हमारा फेनुग्रीक सीड है और बीट रूट, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिजल्ट ना मिलेगा तो बताइए। लेकिन ये कोई जादुई चीज़ नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा और बालों की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा अगर आप सच में रिजल्ट चाहते हैं तो। और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिएगा। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ और अक्सर मैं अपनी वीडियो में हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। सारी वीडियो में नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन मैक्सिमम वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट शेयर करती रहती हूँ। इसीलिए आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है। और ये जो जेल हमारा बनके तैयार हुआ है, इससे आप लगाइए। इसका कलर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चेंज हो गया है, पूरा रेड हो गया है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऑनेस्टली सारी नेचुरल रेमेडीज़ का अपने बालों में यूज़ करते हैं, डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं, तो फिर देखिए आपके बाल लंबे, घने, मजबूत, काले भी होंगे। साथ ही साथ आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। ये सारा चीज़ मैं अपने बालों में खुद देख रही हूँ। मेरे बाल जब अभी सफ़ेद होने चाहिए तो वापस से काले हो गए हैं। तो नेचुरल रेमेडीज़ बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद 4-5 साल लगे और अभी तक मैं लगातार उसको कर रही हूं। मतलब मैंने छोड़ा नहीं है, तो मैं लगातार कर रही हूं इन चीज़ों को, तब जाके मेरे बाल वापस से काले हुए। साथ ही साथ मेरे बाल अभी तक काले हैं, जबकि मेरी एज में अब लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आप मेरे बालों की थिकनेस देखेंगे तो भी काफ़ी ठीक है पहले के कंपेयर में। जब मैं 18-19 साल की थी तो मेरे बालों की थिकनेस इतनी अच्छी नहीं थी और मेरे बालों की क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं मेरे बाल, सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ की बदौलत। तो इसे पूरे स्कैल्प में बालों में लगाइए, 2 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। बालों में क्या रिजल्ट मिला आप खुद ही देख सकते हैं। कंसिस्टेंटली इसको यूज़ करने से आपके बाल लंबे, घने, मजबूत होंगे और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी होंगे। इसे आपको हफ्ते में 2 दिन ज़रूर लगाना है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छा सा जेल शेयर किया है जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।